आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास। देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है। Know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? लेकिन एक प्रॉब्लम तो आ गई है गाइस, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई। पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। दोस्तों वेलकम बैक टू द फीड आउट। दोस्तों आज है 13 जुलाई और आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हम तमाम बड़ी खबरों पर बात करें, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी हिंट मैं आपको देना चाहता हूँ खबरों के बारे में कि इस वक्त इस वीडियो में हम कौन कौन सी खबरों पर बात करने वाले हैं। राम मंदिर के बाद एक और मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है निकलकर, वो भी 1-2 नहीं, 1-2 करोड़ भी नहीं बल्कि 22 करोड़ का घोटाला निकल कर सामने आया है। हम इस पर भी बात करेंगे। साथ में इथेनॉल को लेकर के अभी तक मनीष कश्यप बोल रहे थे, उन्होंने दावा किया था कि हमारी गाड़ी का जो माइलेज है वो कम हो गया है, मगर इस टाइम में सौरव जोशी जो कि व्लॉग बनाते हैं और बहुत फेमस भी है, उसने भी ये दावा किया है कि इस इथेनॉल की वजह से हमारी गाड़ी का जो बैकअप है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि चाइना इस वक्त भारत की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है, और सिर्फ कदम नहीं बढ़ा रहा है बल्कि पूरी की पूरी प्रक्रिया कर रहा है। प्रोसेस क्या है हम इस पर भी खुलकर बात करेंगे। साथ में कुछ और भी खबरें हैं जिसको लेकर बात करेंगे। आमिर खान को लेकर के भी बात करेंगे। अभी जो लोग अभी आमिर खान को ट्रोल कर रहे थे कि वो लव जिहाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो लोग खुद ही ट्रोल हो गए। सोचिए कि हमारे भारत में सेंस की कितनी कमी है। लोगों को कुछ पता होता नहीं है, कुछ मालूम होता नहीं है। जिधर 2 लोगों ने आवाज़ उठा दिया, एक फेसबुक पर जाकर पोस्ट कर दिया, अब उसी पोस्ट के नीचे लोग जाकर लिखने लगते हैं अपने मन की बात। और मन की बात में भी वो नहीं जो सत्य है, वो जो उनका दिमाग कहता है, दिल कहता है, जो उनको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, होता है नहीं एक्चुअली में, हो सकता है बोले तो ये बोल करके वो तमाम चीज़ें लिखने लग जाते हैं। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इस टाइम में सोनम वांगचुक 15 दिन हो चुके हैं उस बंदे को अनशन पर बैठे हुए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ आमिर खान के बारे में। जी हाँ, आमिर खान की बीवी इस टाइम में गौरी जिनका नाम है, अभी लोग उसको लेकर के आमिर खान को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं लव जिहाद कर रहा है। सोचिए कि जिसकी बहन हिंदू धर्म में शादी करी हो, जिसकी खुद की बेटी हिंदू धर्म में शादी करी हो, कि यहाँ पर आमिर खान अपनी बेटी की शादी, अपने बहन की शादी हिंदू में करते हैं, तो किसी ने नहीं कहा कि ये भगवा लव ट्रैप है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। पूरी दुनिया ने अपनी खुली हुई आंखों से देखा कि आमिर खान ने अपनी बेटी की शादी हिंदू धर्म में किया, अपनी बहन की शादी हिंदू धर्म में किया। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद किसी की मुंह जुबान कुछ भी नहीं खुली। मगर आमिर खान ने तीसरी शादी क्या कर ली कि लोग अभी से लव ट्रैप, लव जिहाद और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले भैया ये तो देख लेते कि जिस महिला से आमिर खान इस वक्त शादी कर रहे हैं वो महिला है किस धर्म की। भैया वो हिंदू है ही नहीं। वो इस टाइम में आप नेट पर जाइए, सर्च कीजिए, आपके लिए आसान होगा, इजी होगा, बहुत इजी होगा। सोचिए कि वो महिला जो हिंदू है ही नहीं, उसको लेकर लव जिहाद की बातें चल रही हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जाए, सिर्फ हंसी के सिवा क्या आ सकता है। मुझे बताइएगा ऐसे लोग जो मानसिक तौर पर इतने गिर चुके हैं कि जिनको यही नहीं पता कि जिसके साथ आमिर खान ने शादी की है वो कौन है। और वैसे भी अगर इस्लाम की पर्सपेक्टिव से देखें तो आमिर खान इस्लाम को मानना तो दूर की बात रहे, कई ऐसी चीज़ है इस्लाम में जिसका वो खिलाफ कर चुके हैं। कई ऐसी चीज़ है आमिर खान की जिससे ये साबित होता है कि आमिर खान मुसलमान कितने बड़े हैं। 2 कौड़ी के भी अगर आप मुसलमानों से पूछे तो वो आपको कहेंगे कि आमिर खान 2 कौड़ी के भी मुसलमान नहीं है। सिवाय नाम के आमिर खान के अंदर मुसलमान वाली कोई चीज़ है ही नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। आप थोड़े से भी इस्लाम के जानने वालों से आप पूछे, वो आपको यही जवाब देंगे कि आमिर खान 2 कौड़ी के भी इस्लाम के मानने वालों में से नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आमिर खान सिर्फ नाम आमिर खान है, बाकी काम उसका कोई खान वाला नहीं है। तो अजीब नहीं लगता है आपको कि ये सारी चीज़ों के बाद बताइए अभी तक ये ट्रोल कर रहे थे आमिर खान को, अब ये खुद ही ट्रोल हो गए। भैया ये भी कमाल की बात है। वैसे इसका भी एक अपना ही स्वाद होता है। अब आइए खबरों की सिलसिला को और आगे बढ़ाएं। अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से घमासान की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस टाइम में 140 जगहों पर
ईरान के 140 जगहों पर अमेरिका ने अटैक किए हैं। साथ में उसके जवाब में ईरान ने भी तगड़ा वाला हमला किया है, और हमला ऐसा किया है कि जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 5 अनेको मिसाइल से इस वक्त हमला किया गया है। 5 देश है गल्फ के जिस पर हमला किया है, जिसमें कुवैत भी है, बहरीन भी है, कतर भी है और कई देश उसमें शामिल है, जिस पर ईरान ने हमले किए हैं अमेरिका के अड्डों पर। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद हो चुका है। IRGC का ये फरमान जारी हो चुका है कि पूरी तरह से इस टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया जाएगा, उस वक्त तक जब तक कि फिर से हम कोई नया ऐलान नहीं कर देते हैं। इस वक्त की खबर है कि भारतीय लोगों में से जो तेल टैंकर वहां से आ रहा था, उस टैंकर पर हमला हुआ है। 10 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि एक आदमी गायब है अभी भी। अब इस चीज़ को लेकर के भारत ने भी अपना एक प्रतिक्रिया दिया है और कहा है कि ये कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है, ये बहुत चिंता की बात है। इस तरह की लड़ाई हो रही है अमेरिका और ईरान के साथ। मगर सोचिए कि मैं भारत के इस बयान से कितना सेटिस्फाइड हो सकता हूं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनिएगा। चाबहार एयरपोर्ट किसका था? भारत ने उस पर भारी इन्वेस्टमेंट किया था, भारत ने उसमें बहुत कुछ खर्चा किया था, बहुत कुछ लगाया था। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद रिपोर्ट ये आ रही है कि चाबहार एयरपोर्ट की भी हालत ख़राब है। मतलब यह हम कह सकते हैं कि भारत की प्रॉपर्टी, भारत की संपत्ति भी सुरक्षित नहीं है, बाकायदा इसके कि भारत इस वक्त मौजूद है। तो आप इन तमाम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, ये तो खैर अलग सी बात हो गई है। दोस्तों, इसी के साथ और भी बड़ी खबर पर बात करते हैं। खबर यह है कि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। चंदा चोरी का मामला इस टाइम में बड़ी गर्मा गर्म मामला है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरनाक मामला है। लेकिन फिर से एक मंदिर के अंदर में 22 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। पूरी खबर क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कहते राजस्थान के नागौर में पुटाटी मंदिर में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में करीब 22.74 करोड़ रुपए के घोटाले का और फंड के गलत इस्तेमाल की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक दान की रकम, सोना चांदी का हिसाब, CCTV, भोजनशाला, गौशाला और दूसरे खर्चों में बड़ी गड़बड़ी मिली है। मंदिर समिति ने भी सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सवाल यह है कि इस तरह की घटना लगातार हमारे देश में हो रहा है। वैसे मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा था, मगर सिर्फ मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि लोग इस वक्त हमारे देश में दोहरा म्यार अपनाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि लोगों को लोकतंत्र का मतलब पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि वो आदमी जो अपने मुखिया से नज़र मिलाते हुए डरते हैं और मुखिया से सवाल करते हुए डरते हैं, वो आदमी लोकतंत्र की बात करते हैं। अमेरिका में आप बड़े से बड़े प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन लगातार फेस टू फेस आप उनसे सवाल कर सकते हैं। आप उनसे सवाल करिए और वो आपको जवाब देंगे और उसे देना पड़ेगा। लोकतंत्र इसे कहते हैं कि अगर देश का सर्वोच्च नेता, प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो सामने, अगर सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। इसे कहते हैं एक्चुअली में लोकतंत्र। मगर ये कैसा लोकतंत्र है मुझे नहीं पता कि लोग अपने यहाँ के मुखिया से सवाल करते हुए डरते हैं, वार्ड सदस्य से सवाल करते हुए डरते हैं कहीं ये नाराज़ न हो जाए, और फिर वो बात करते हैं लोकतंत्र की। ये भी कमाल का लोकतंत्र है। इथेनॉल को लेकर के अभी तक मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया था। मनीष कश्यप लगातार इथेनॉल को एक्सपोज कर रहे हैं, मगर अभी बहुत चर्चित यूट्यूबर सौरभ जोशी, इसने भी इथेनॉल को लेकर के एक अपना वीडियो निकाला है कि किस तरह से सौरभ जोशी ये कह रहे हैं। दोस्तों, बड़ा कमाल है। ज़बरदस्ती जनता के ऊपर थोपा जा रहा है E20 पेट्रोल। हम ये कह सकते हैं कि भारत में इस वक्त ऑयल को लेकर के बहुत बड़ा संकट है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगातार बंद हो रहा है और खुल रहा है, लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बमबारी हो रही है, वहाँ जाने वाले टैंकरों पर बमबारी हो रही है, वहाँ के लोगों पर बमबारी हो रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ा संकट है। मगर क्या आपको नहीं लगता है कि इन संकट के पीछे सिर्फ संकट नहीं है, बल्कि इस संकट के पीछे कुछ और भी महासंकट लोग बैठे हैं? अब वो कौन लोग हैं, इसे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो कहना मुनासिब नहीं होगा। दोस्तों, और भी कुछ खबरों में आइए बात करते हैं। दोस्तों, खबर यह है कि सोनम वांगचुक इस वक्त 15 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। हालत उनकी ये हो गई है, खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो बीमार हो चुके हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं। 2 लोगों को सहारा देने के बाद वो उठ रहे हैं। खबर ये भी है कि 9 किलो उनका वजन कम हो गया है। अब मेरा छोटा सा सवाल है और तमाम भारतीय लोगों से है
जो आज जिनके बच्चों के लिए सोनम वांगचुक बैठे हैं अनशन पर, आखिर उन लोगों ने सोनम वांगचुक के लिए क्या किया है? सोचिए कि इस बच्चों की ज़िंदगी के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा हो, इस बच्चों की फ्यूचर के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा हो, और अगर कोई आदमी अगर अपनी जान हथेली पर लेकर उस बच्चों की आवाज़ अगर उठाने जाए तो उसके साथ कैसा रवैया रखा है हम लोगों ने। हम शायद भूल गए कि सोनम वांगचुक क्या कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो आज 15 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। अन्ना हजारे जो अनशन पर बैठने के बड़े माहिर और उस्ताद रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी 11 दिन का रहा है, मगर इस वक्त सोनम वांगचुक का रिकॉर्ड उनसे भी कहीं ज़्यादा हो गया, मतलब 15 दिन का। सवाल यह है कि आखिर हमारे देश में कब तक इस चीज़ को अनसुना किया जाएगा। हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विदेश के दौरे पर है और तमाम देशों के दौरे कर रहे हैं, यके बाद दिक्रे, मगर वो लोग भूल चुके हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अभी तो सोनम वांगचुक की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ, आइए कुछ खबरें मणिपुर से भी है। मणिपुर में 2 समुदाय के बीच में झड़प हुई थी, वो झड़प इतनी आगे जा चुकी है कि वो लगातार अब तक भी वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोगों के मारे जाने की खबर अभी भी निकल कर सामने आ रही है, कई लोगों के घर जलाने की खबर अभी निकल कर सामने आ रही है। अब इस स्टेशन बनने के बाद क्या कुछ इम्प्लीमेंट, क्या कुछ होगा, शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि इस पर अगर बात करें तो बड़ी गहरी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम इससे आंख कैसे बंद कर सकते हैं कि चीन हमारे नज़दीक आ रहा है, लगातार हमारे नज़दीक बढ़ रहा है, लगातार भारत की ज़मीनों पर कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ, वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, मगर हम अपने आंख और कान बंद करके बैठे हुए हैं। खैर दोस्तों, शायद हमें शोभा भी देता है बैठने में, क्योंकि हम अपने देश के लोगों से लड़ने में बिजी हैं। हम हिंदू वर्सेस मुसलमान में बिजी हैं, हम जाति और समुदाय की लड़ाई में बिजी है। हम जिस दिन इन तमाम चीज़ों से फुर्सत पा लेंगे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम से फुर्सत पा लेंगे, उस दिन चाइना को देख लेंगे। क्या बड़ी बात है, वो तो चुटकियों का खेल है। हाँ, यही है हमारे भारतीयों का भाव। लेकिन दोस्तों, मैं कमाल की बात है ना दोस्तों, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि इस वक्त हमारे भारत के लोग इतने परेशान क्यों हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, परेशान नहीं, बल्कि ये लोग डिज़र्व करते हैं। सोचिए कि वो सोनम वांगचुक जो 15 दिन सनशन पर बैठे हैं, मगर भारत के लोग और जिनके बच्चों के लिए, कमाल ये है कि जिनके बच्चों के लिए सोनम वांगचुक बैठे हैं 15 दिन से, उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त हो क्या रहा है। आप इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ लिखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।